प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पूर्व में के 44वां श्लोक पढ़ाएंगे, जिसमें जो है गंभीरा नदी का वर्णन किया गया है। मेरे साथियों, ये आपको जान लेना चाहिए कि इसके पहले वही कह रहे थे मेघ, वही सूर्य भगवान, वही जब कमलनी रूपी, वही कुमुदनी कमलनी रूपी नायिका आंसू मानो पूछेंगे सूर्य भगवान। जब सूर्य भगवान निकलेंगे कमलनी ओस पड़ी रहेगी, तो वही कह रहे हैं कि आप तो वहाँ से हट लेना, मेघ को कह रहे हैं। तो इसके बाद अब आया है ये प्रकरण आ रहा है, तो इसको हम पढ़ दे रहे हैं। इसमें जो है नायिका जो है गंभीरा नदी है। तो गंभीराया पयसि सरितस् चेतसीव प्रसन्ने। गंभीराया पयसि सरितस् चेतसीव प्रसन्ने। छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते प्रवेशम्। गंभीराया पयसि सरितस् चेतसीव प्रसन्ने। छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्। तस्मात् अस्या कुमुदविशदान् अर्हसि त्वां न धैर्या। मोघीकर्तुं चटुलसफर ऊर्ध्वतन प्रेक्षितानि। कहने मतलब ये है कि इसमें यक्ष कह रहा है मेघ से कि मेघ कह रहा है, यक्ष कह रहा है मेघ से कि आप गंभीरा या पयसी, माने गंभीरा नदी के जल में, पयस माने जल में, सरितस् चेतसीव प्रसन्ने, माने जब आप गंभीरा नदी के जल में आप प्रवेश करोगे, एंट्री करोगे, तो जो है चेतस इव माने गंभीरा नदी के चित्त में, चित्त माने दिल में प्रवेश करोगे, तो गंभीरा नदी चित्त जो है, मेघ का चित्त क्या है? गंभीरा नदी का जल। जो गंभीरा नदी के जल है वो क्या है? मेघ का चित्त है, दिल है। गंभीरा नदी का जल जो है मेघ का चित्त है। चित्त माने दिल, दिल है, ये कह रहे हैं। क्योंकि मेघ नायक है एक चीज, और जो है गंभीरा नदी क्या है? ये नायिका है, नायिका है एक चीज। दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि गंभीरा नदी का जो जल है वो बहुत स्वच्छ है। गंभीरा नदी का जल बहुत ही साफ है, मतलब कि स्वच्छ है, इसलिए आप उसमें प्रवेश कर जाओगे। किस लिए? इसलिए कि गंभीरा नदी के जल जो है मटमैला नहीं है, साफ सुथरा है, इसलिए आप प्रवेश कर जाओगे। तो लप्स्यते ते प्रवेशम। छायात्मा प्रकृति सुभगो, प्रकृति सुभगो आया है ये मेघ के लिए, स्वभाव से ही सुंदर। कौन? मेघ। तो पूछा जा सकता है प्रकृति सुभगः कह मेघ। छायात्मा माने भाई मेघ का जो छाया प्रवेश करेगा, मेघ काला काला है और
गंभीरा नदी कैसी है? सफ़ेद स्वच्छ है। तो जाहिर सी बात है, ये साफ पानी रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा, तो उसमें प्रतिबिंब बनेगा ही, प्रतिबिंब बनेगा ही। तो वही प्रतिबिंब मतलब छाया, छाया रूपी आत्मा, छायात्मा अपि, मतलब छाया रूपी आत्मा किसकी? मेघ की। छाया रूपी आत्मा जब प्रवेश करेगी, ते प्रवेशम, तो अब ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा ये उदाहरण दे रहे हैं गंभीरा। अब कह रहे हैं दूसरी बात ये कि गंभीरा नदी यदि आपको देखेगी तो आप उसके देखने को व्यर्थ मत कर देना, अर्थात देख लेना। धीर गंभीर मतलब ये अपने मत दिखाना कि हम बहुत धीर हैं, गंभीर हैं। तो आप उसके देखने को मोही कर तुम, मतलब व्यर्थी कर तुम, ये चीज़ है। मतलब कि आप उसके देखने को माने मोही कर तुम, मतलब है क्या कि यहाँ पे व्यर्थी कर तुम न, कर तुम न, माने आप उसके देखने को व्यर्थ मत कर देना। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ मेरे पेट साथियों ये दिया, ये विशेषण है, ये विशेष है। कुमुद विषदान ये विशेषण है और चटुल सफरोद ऊर्ध्वतन ये आपका विशेष है। यहाँ दो चीज़ है, एक ये विशेषण हो गया आपका पहला वाला कुमुद विषदान, और ये आपका विशेषण हो गया, और चटुल सफरोधर्तन ये आपका विशेष हो गया। ये विशेषण और ये आपका यहाँ विशेष है, ये दो चीज़ हो गया। तो इसमें एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो कहने मतलब ये है कि चंचल मछली सफ़र जो नदियों में मछलियाँ पाई ही जाती हैं। तो कहने मतलब ये है कि नदी रूपी नायिका का जो चितवन क्या है, नेत्र क्या है, वो मछली है। कुमुद जो कि पवित्र नदी है। मतलब कहने मतलब ये है कि नदी जब देखेगी आपको तो नदी जिस तरह से जो मछली होती है सफ़र नामक की, वो सफ़ेद सफ़ेद होती है, तो कुमुद की तरह होती है। तो मानो गंभीरा नदी जो है उसका नेत्र, वो जो सफ़र मछली है वो उसका नेत्र है। तो गंभीरा रूपी नायिका नदी रूपी जो उसका सफ़र नामक मछली, उसके देखने को माने उछल उछल के आपको देखेगी, तो आप उसके देखने को व्यर्थ मत कर देना। अब यहाँ पे चटुल सफरोद ऊर्ध्वतन प्रेक्षित्यानि, तो ये कुमुद विषदान अरहसी, ये इसका विशेषता बतिया रहा है। मतलब इस तरह की पवित्र वो सफ़र नामक मछली है और आप उसके देखने को व्यर्थ मत कर देना। अब यहाँ चटुल सफरोधर्तन चंचल चितवन वाली, भाई नदियों में, भाई नदियाँ भी तो जब लहराती है नदियों में तो चंचल चितवन की ही तरह आती है, वही चीज़ है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि अस्याह माने गंभीराया है, अस्याह है, तस्माद अस्याह गंभीराया है, कुमुद के पुष्प के समान चंचल चितवन माने अब धैर्यात, माने अब यहाँ ले कह रहे हैं धैर्यात माने आप तुम न धैर्यात, माने आप वहाँ मत दिखाना कि हम बहुत गंभीर हैं, धैर्यवान धैर्यशाली हैं, वहाँ ये नहीं, आप उसको देख लेना, ये बात कहा जा रहा है। स्वच्छ जल में छाया रूपी आपका वो पड़ेगा छाया चित्र। तो इस तरह से यक्ष कहता है मेघ प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हो, तुम्हारी फोटो तुम्हारे दिल में छप जाएगी। यक्ष कह रहा है हे मेघ, प्राकृतिक रूप से आप बहुत सुंदर हो और आपकी तुम्हारी छाया जो है, तुम्हारी फोटो गंभीर नदी के दिल में फिट बैठेगी, मतलब कि छप जाएगी। मतलब कहने मतलब आप उसके दिल में, गंभीरा
रूपी जो जल है उसमें आप, उसके दिल में आप जगह पा जाओगी, प्रवेश कर जाओगी। भाई जाहिर सी बात है, साफ़ सुथरी अगर नदी है तो उसमें बिंब प्रतिबिंब मतलब छाया रूपी आत्मा, तो वही चीज़ है कि वहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये एक नायक एक नायिका का वर्णन हो रहा है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है, साथ में आपकी छाया पड़ जाएगी। तो इस तरह से ये कहने मतलब वही है कि आप गंभीर नदी आपको प्यार भरी निगाहों से देखेगी तो आप उसके देखने रूपी जो आपको मतलब देखेगी, तो आप उसको देख लेना, उसके देखने को व्यर्थ मत कर देना। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम इस श्लोक का हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। इसमें जो है गंभीरा या में षष्ठी एक वचन, गंभीरा या में हो जाएगा आपका षष्ठी एक वचन, और पयस पयस में भी आपका सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ये पयस में सप्तमी एक वचन, और सरिता में षष्ठी एक वचन, और फिर चेतस में सप्तमी एक वचन। चेतसी चेतसिया चेतस्यु, मेरे प्यारे साथियों यहाँ दीर्घ संधि बनेगा। चेतस्यु में आपका दीर्घ संधि बन जाएगा, अगर सवर्ण दीर्घ है, और यहाँ चेतस में सप्तमी एक वचन। दो चीज़ हो गया। एक चीज़ ये कि यहाँ चेतस प्लस यु, चेतसी प्लस यु बराबर यही बनेगा चेतस्यु, ये दीर्घ संधि हो गया। अब इधर छायात्मा में भी दीर्घ बनेगा, छाया प्लस आत्मा, यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा छायात्मा, ये चीज़ है। तो ये हो गया प्रेषितानी, माने वही देखने वाला, देखने को। लप्स्यते आपका लिट लकार का है, और लप्स्यते लप्स्यते जो है आपका लप्स्यते, लप्स्यते में आपका जो है लभ धातु लिट लकार आत्मनेपदिक है। लप्स्यते लिट लकार का, पठते पठ्यते पठ्यन्ते, तो ये लप्स्यते लपस्यते लपस्यन्ते। इसी तरह से ये लिट लकार प्लस प्रथम पुरुष एक वचन, लभ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लप्स्यते। उद्धर्तनानि, यहाँ पे आपका हो जाएगा लुट प्रत्यय, उद्ध प्लस वृत्त प्लस लुट, यहाँ पे आपका यहाँ पे लुट प्रत्यय बनेगा आपका, ये लुट हो गया। इसके बाद प्रेषितम, प्रइछ अक्त, प्रेषितम, तो ये हो गया गंभीराया पय सरितश्चेति प्रसन्नी छायात्मा प्रगत सुगुल स्थिति प्रवेशम। तो यहाँ पे आपका तस्माद अस्या कुमुद विषदान अर्हस्तुम धैर्यात् मुहि कर्तुम चतुर सफ्रुत ऊर्ध्वतम प्रेषितानि। तो यहाँ प्रेषितम, यहाँ प्रेषितानि है, लेकिन यहाँ प्रेषितम शब्द आया है। प्रइछ प्लस अक्त, प्रेक्षितम प्रेक्षितानि, मोघी कर्तुम में तुम प्रत्यय हो जाएगा। अरह से अरह लट प्लस सिप, मध्यम पुरुष एक वचन, अरह से जो है मध्यम पुरुष एक वचन। धातु कौन है? अर्ह धातु है, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये हो गया आपका। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों
और यहाँ प्रकृति सुगा एक शब्द आया, यहाँ प्रकृत्य दिव्य उपसंख्यानम से आपका जो है तृतीय विभक्ति भी बनेगा। प्रकृति सुगा हमें प्रकृत्य दिव्य उपसंख्यानम से तृतीय विभक्ति बनेगा। ये हो गया इस तरह से ये। और जो है एक जगह प्रकृति सुगम में तो तृतीय तत्पुरुष हो गया। और धैर्यात मतलब लोपेश पंचमी, धैर्यात यहाँ पंचमी होगा, लेप लोपेशी, लेब लोपे पूछ सकता है, लेब लोपे। तो इस तरह से मेरे साथ ये 44वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये समाप्त हो गया। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं जेपी संस्कृत क्लासेज, जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृताय यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।